हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ये है टॉपिक। ये रहेगा पाल नंबर 1 और ये रहेगा पाल नंबर 2। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 1 के। अब देखते हैं पाल नंबर 2 के कार्ड्स। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये रहा मैसेज। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 2 के। पाल नंबर 1 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, देखते हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून। समय के बारे में ज़्यादा सोचा जा रहा है, यानी कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये वक्त बीत जाए। यानी कि अगर अभी इस वक्त वो थोड़ा लोनलीनेस फील कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि रात जल्दी से बीत जाए ताकि ये लोनलीनेस की एनर्जी ख़त्म हो जाए। लेकिन वो जानते हैं कि इतना छोटा पल नहीं रहने वाला, क्योंकि वो आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि वो आगे की तरफ ज़िंदगी में उन्हें क्या क्या करना है, यानी कि उनके कुछ प्लान्स है लाइफ को लेके, उसके बारे में भी सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कुछ ग्रह तारे दिख रहे हैं, वैसे ही वो शायद थोड़ा सा कुंडली वगैरह में भी फेथ रखते होंगे, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ी ग्रह तारों के ऊपर भी भरोसा है और उनके ऊपर भी उन्होंने कुछ डिसीजन पेंडिंग रखे हैं कि जब सब ग्रह सही हो जाएंगे तो अपने आप बातें सही हो जाएंगी। लेकिन वो वेट कर रहे हैं अपने ग्रह तारों को सही होने के लिए। और साथ ही साथ शायद उन्हें लगता है कि अगर उन्हें किसी का साथ मिल जाए तो ये वक्त का पहिया दोनों मिलके आसानी से टर्न कर पाएंगे। यानी कि अगर लोनलीनेस भी है और उस पल में हमारे साथ कोई है अपना, तो वो लोनलीनेस अपना सा लगता है, यानी कि वो बहुत प्यारा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे ये पल ख़त्म ही ना हो। वैसी एनर्जी में कुछ ये पर्सन है और शायद कुछ ड्रीमिंग भी चल रहा है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न।
तो ये पर्सन आगे बढ़ना तो चाहता है, लेकिन आप खुद देख पाएंगे कि इसका चेहरा जो है वो आगे की तरफ नहीं है, वो कुछ ढूंढ रहे हैं। और उनका घोड़ा भी जो है वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ग्रीन कलर है, मतलब हार्ट के बारे में सोच रहे हैं। उनके बारे में दिल में बार बार शायद आपके लिए कुछ ख्याल आ रहे हैं रिगार्डिंग लव। लेकिन जैसे यहाँ पे एक छोटा सा रैबिट है, वैसे ही उनका दिल कुछ बातों को लेके सोच के ऐसा डर जाता है, जिसकी वजह से वो शायद इस कन्फ्यूजन की एनर्जी में है। मतलब शायद कुछ कहना तो चाहते हैं, फिर उन्हें लगता है नहीं, क्या पता ये कहना अभी सही नहीं होगा, और इसीलिए उन्होंने घोड़े को भी रोक के रखा है ना। वो घोड़ा कहीं चल रहा है, मतलब एक ही जगह पे ये दोनों भी रुके हुए हैं। तो ऐसे ही थोड़ी सी स्टकनेस की एनर्जी में भी आपके पर्सन है, बिकॉज ही और शी इज़ थिंकिंग अबाउट हिज और हर फीलिंग्स। नेक्स्ट है द एम्परर। तो वो चाहते तो है कि इस एनर्जी में वो पहुंच जाए, यानी कि उन्हें सोच समझ के ही फैसले लेने हैं, फिर चाहे अपनी ज़िंदगी के हो, करियर के हो। जैसे पेंटिकल रिप्रेजेंट करते हैं करियर को, पैसे को, फैमिली को, मतलब सब मटेरियल सिक्योरिटी। तो उन्हें वो सब भी फैसले लेने हैं, और साथ ही साथ अपने दिल के बारे में भी कुछ फैसले लेने हैं। और वो चाहते हैं कि जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लेना है, यानी कि सोच समझ के ही उन्हें आगे बढ़ना है। और शायद इसी सोचने में इस वक्त वो फंसे हुए हैं। नाइट ऑफ वांड्स, तो 2 बार नाइट का कार्ड आया है। तो चांसेस है ये पर्सन आप तक शायद रीच आउट हो जाए, यानी कि उनका मैसेज आ जाए या फिर कॉल आ जाए। नाइट ऑफ वांड्स यानी कि फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो यहाँ पे भी आप देख पाएंगे कि घोड़े का जो एक कदम है वो आगे की तरफ बढ़ा है, लेकिन पूरी तरह से घोड़ा स्पीड में नहीं है। वैसे ही आपके पर्सन के दिल में पैशनेट थॉट इग्नाइट हो रहे हैं। वो कुछ लम्हे हैं जिनके बारे में सोच रहे हैं, और शायद थोड़े से उस टकनेस की एनर्जी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट्स अपॉन देम कि वो कितनी स्पीड से आप तक पहुंचते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसे ही सोचते सोचते घोड़े पे सवार होकर भी आगे बढ़ने लगे, तो भी वो घोड़े को ये नहीं बता पाएंगे कि उसे कितना स्पीडी आप तक पहुंचना है, क्योंकि वो खुद अपने ख्यालों में फंसे हैं। तो ऐसी एनर्जी में थोड़े से ये पर्सन है। नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी ये पर्सन अंधेरे में आप देख पाएंगे, जैसे यहाँ पे मोमबत्ती जली हुई है, और ये पर्सन इस पेंटिकल को देख के कुछ सोच रहा है। ऊपर मकड़ी भी है और जाला भी है। तो ऐसे ही उनके जो ख्याल हैं वो उन्हीं ख्यालों के जाल में, अपने ही जाल में फंस रहे हैं। यानी कि यहाँ पे जो पेंटिकल्स हैं, जो शायद उनके काम की रिलेटेड बातें हैं, हो सकता है कुछ फैमिली की बातें हैं, कुछ पैसों की भी बातें हैं। ये जो ख्याल है वो उन्हें थोड़े से उलझा रहे हैं, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मतलब इस पर्सन के दिल में पैशनेट थॉट तो है आपके लिए, लेकिन अगर ये अपने ख्यालों में बिजी है, यानी कि उलझ गए हैं, कभी वो आपके बारे में सोचते हैं, फिर उन्हें लगता है पैसे का सब करना है, फिर सोचते होंगे करियर को कल क्या क्या करना है, यानी कि हो सकता है कल के दिन के लिए काफ़ी कुछ उनका काम पेंडिंग है, उसको लेके भी कुछ सोच रहे हैं। तो पल भर में ये पर्सन आपके बारे में सोचता है, फिर वापस इस काम में, उस एनर्जी में कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से शायद ये उतनी स्पीडीली आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जितना उन्हें पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये ख्यालों में खोए हैं। तो ऐसे ही जहाँ पे ये छोटा सा माउस है जो इस पर्सन की तरफ देख रहा है, लेकिन इस पर्सन को इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है, ये अपने ही काम में है। वैसे ही हो सकता है कि आप दिन रात उनके बारे में सोचती है या सोचते हैं, लेकिन ये पर्सन जब अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं तो उन्हें ये अंदाज़ा ही नहीं रहता कि कोई हमारे बारे में सोच रहा है। और इसीलिए उसको ये रियलाइज़ कराना कि येस, आई एम ऑल्सो थिंकिंग अबाउट यू, ये भी ज़रूरी होता है। लेकिन ये पर्सन अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं, और शायद पैसों को भी लेके थोड़ा प्रैक्टिकल सोचते हैं, जिसकी वजह से वो अपने खुद के दिल के बारे में सोचना भूल जाते हैं, और इसी वजह से अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते। राइट नाउ भी वही हो रहा है, काम को लेके ही कुछ ज़्यादा बातें चल रही है उनके दिमाग में। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इमोशन, फीलिंग्स, रिलेशनशिप, लॉस। तो इमोशनल तो फील कर रहे हैं,
लेकिन इस रिलेशनशिप में उन्होंने क्या पाया, इससे ज़्यादा वो क्या खो सकते हैं, इसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। मतलब अगर इस व्हील ऑफ फॉर्चून को हम देखें और उन्हें लगता है कि राइट नाउ कुछ बातें उनके फेवर में नहीं हैं, यानी कि उनके काफ़ी अगेंस्ट है, तो उन्हीं बातों को लेके शायद कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं, यानी कि कितना लॉस हो रहा है। मतलब अगर ये पर्सन अभी तक चाहता था कि आप दोनों एक सॉलिड कमिटमेंट रिलेशनशिप में आ जाए और अभी तक वो नहीं हो पाया है, तो उन्हें लगता है कि पता नहीं ये सब कब नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा, यानी कि सब राज़ी खुशी मान गए, सब बातें हो गई और फिर आप दोनों अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर रहे हैं। ये सब होते होते पता नहीं कितना वक्त जाने वाला है। इसलिए ये पर्सन वक्त के बारे में सोचते सोचते ये भी महसूस कर रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हो रहा है, यानी कि लोनलीनेस तो है ही, लेकिन उन सब पल जो वो अकेले जी रहे हैं उस वक्त उनके दिलो दिमाग पे ये एनर्जी ज़्यादा है हावी, यानी कि कुछ पाया इससे ज़्यादा वो इस बारे में सोच रहे हैं कि वो कुछ खो रहे हैं जो उनके लिए शायद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका ये भी मतलब है कि आपका साथ शायद अभी इस वक्त वो चाहते हैं लेकिन वो नहीं मिल पा रहा है, इसी वजह से भी शायद थोड़े से इस एनर्जी में है। नेक्स्ट है हार्मनी, रेयरली नेगेटिव। तो वो आपके रिलेशनशिप में एक हार्मनी चाहते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि जैसे वो अपने दिल में कुछ आपके लिए फील करते हैं, आपकी तरफ से भी उन्हें वो रियलाइजेशन हो जाए कि आप भी उस रिश्ते को लेके उतना ही सीरियसली सोचती हैं या सोचते हैं, और दोनों मिलके उस खुशी को एक साथ एंजॉय कर पाए। नेक्स्ट है 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। थिंकिंग, कम्युनिकेशन, मूविंग ऑन। तो ये पर्सन बात करने के बारे में भी सोच रहे हैं क्योंकि वो मूविंग ऑन करना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और शायद इसीलिए वो सोचते हैं कि आपके दिल की हालत भी उन्हें पता होनी उतनी ज़रूरी है। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। प्रैक्टिकलिटी, मटेरियल वर्ल्ड, तो इनहेरिटेंस। तो ये पर्सन 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, मतलब ये अपने जिस काम में भी फंसे हुए थे, तो चांसेस है कि उन्होंने ऑलमोस्ट उस काम को पूरा किया है, और एनी टाइम ये पर्सन इस स्टकनेस की एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे, यानी कि 10 कंप्लीशन का कार्ड होता है। तो जो भी उनका काम पेंडिंग था वो शायद पूरा हो रहा है या फिर ऑलरेडी पूरा हो चुका है। तो ये अच्छी बात है कि अगर उनके दिमाग में से काम की बातें निकल जाए तो चांसेस है वो आप तक रीच आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट है 3 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो ये पर्सन अब एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं और एक्सप्लोरेशन चाहते हैं, यानी कि अब तक अगर वो स्टकनेस की एनर्जी में थे, मतलब सिर्फ सोच ही रहे थे और वक्त का सही होने का इंतज़ार कर रहे थे, तो शायद अब वो सोच रहे हैं कि कुछ तो एक्शन ली जाए जिसकी वजह से आपको भी थोड़ा दिलासा मिले और उनके दिल को भी कुछ सुकून मिले। तो ऐसी एक्शन के बारे में भी शायद वो सोच रहे हैं। देखते हैं उनका लव मैसेज क्या है। टिकल, व्हेन टिकल फाइट्स टर्न इनटू अ किस। तो शायद ये उनकी इमेजिनेशन हो सकती है कि उन्हें आपको टिकल करना बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर उस वक्त वो आपको एक पैशनेट किस देने के बारे में भी सोच रहे हैं। अगर पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है तो ये पर्सन उस एनर्जी के बारे में सोच रहे हैं, और अगर नहीं तो ये इस पर्सन का ड्रीम हो सकता है या उनके दिल की ख्वाहिश कि ऐसे ही जब आप अपनी ही एनर्जी में हो, यानी कि आपको अंदाज़ा भी नहीं हो इतना वो टिकल कर रहे हो, तभी अचानक से वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक पैशनेट किस हैपन हो जाए। तो ये था रीडिंग पाल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाल नंबर 2 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। 7 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने ख्यालों में गुम है, उनके सामने काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है, यानी कि वो जिस ऑप्शन को चाहे उस ऑप्शन को चूज़ करके उसके बारे में सोच सकते हैं, या फिर उस एनर्जी को भी कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे फायर है तो आपके लिए पैशनेट भी फील कर रहे हैं, कभी आपके साथ कुछ ड्रीम भी देख रहे हैं,
ऐसे आसमान को छूने की भी उनकी चाहत है। तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड होता है वो विश रिलेटेड भी होता है, यानी कि हमारी काफ़ी सारी विशेष हमारे सामने होती हैं और हम कई बार उनके बारे पूरा होने के बारे में भी सोचते हैं। वैसे तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड रियल में विश कार्ड माना जाता है, लेकिन 7 ऑफ कप्स में भी हमारे सामने हमारी सभी विशेष में से कुछ विशेष तो सामने होती है और हम काफ़ी बार उस थिंकिंग प्रोसेस में होते हैं कि इन रियल हमारी कितनी सारी विशेष है। तो ऐसे ही कुछ दिल की बातें हैं उनकी, जो वो चाहते हैं कि ये बात उनके दिल की पूरी हो जाए। ऐसी ही कुछ बातों के बारे में वो सोच रहे हैं और ये तो सीक्रेट है नहीं कि आपके लिए ये कार्ड आया है, मतलब कहीं ना कहीं आपको पाना या फिर आपको ये कब ऑफ़र करना, ये भी उनकी एक विश है। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये पर्सन कुछ डे ड्रीमिंग कर रहा है। जैसे यहाँ पे ब्लू कलर काफ़ी है, तो चांसेस है कि आउट ऑफ द ब्लू वो शायद आप तक पहुँच जाए। और यहाँ पे एक बर्ड है, ये बर्ड की तरफ देख के अपने ही दिल की बातें जैसे शेयर कर रहा है, वैसे ही हो सकता है उस पर्सन ने आपका इस वक्त फ़ोटो हाथ में लिया है, या फिर आपका कोई डीपी देख सकते हैं, या फिर फेसबुक पे आपको सर्च कर रहे हैं और उसी तस्वीर को सामने देख के ये अपने दिल से ही वो बातें करने में खोए हुए हैं। यहाँ पे भी बटरफ्लाई है, तो हो सकता है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है इस वक्त उनके दिल में। यानी कि अगर थोड़े से आपको लगता है कि आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते थे, तो उनको अब थोड़ा सा एनर्जी में चेंज हो रहा है। यानी कि अगर ये बटरफ्लाई आया है तो चांसेस है कि वो अपनी फीलिंग्स थोड़े एक्सप्रेस कर पाएँ। यहाँ पे भी 2-3 बटरफ्लाइज है, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही रहा है। और पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं मटेरियल थिंग्स को भी, तो पैसों को लेके भी, फैमिली को लेके भी, करियर को लेके भी सब उन्होंने शायद साइड में रख दिया है और उन्होंने फोकस जो किया है वो शायद अपने दिल की बातों के ऊपर, और ऐसी एनर्जी में शायद ये इस वक्त खोए हुए हैं। नेक्स्ट है 7 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो इस पर्सन को पता है कि आपकी तरफ से उन्हें एक ओपन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, यानी कि आपने उन्हें वो रास्ता अभी तक बंद नहीं किया है जिसकी तरफ से वो आप तक पहुंच जाए। यानी कि अगर वो चाहे तो आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपसे बात करनी है तो बात कर सकते हैं, मिलना है तो मिल भी सकते हैं। अब ये उनके ऊपर है कि अपने दिल में अगर इतने ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं तो इस दरवाजे से बाहर निकल के आप तक रीच आउट होना और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। और शायद ये पर्सन अभी इस वक्त अपनी फीलिंग्स को संभालने में थोड़े से बिजी है। नेक्स्ट है 4 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो यहाँ पे मैं जूम करके दिखाती हूँ कार्ड आपको। ये पर्सन सोने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन मुस्कुरा रहा है। वैसे ही शायद आपके पर्सन सपना देखने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि आज अगर दिन भर में आपकी तरफ से कोई मैसेज भी उन्हें नहीं मिला है तो सपने में ही सही, लेकिन आपसे कुछ बातें हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सॉर्ड्स है। सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को, तो कम्युनिकेशन को लेके भी ये पर्सन कुछ सोच रहे हैं, कुछ ख्याली पुलाव भी बना रहे हैं शायद। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो थोड़े से इमैच्योर भी एनर्जी में है, यानी कि जैसे यहाँ पे पेंटिकल इस पेज ने हाथ में पकड़ के रखा है लेकिन वो देख दूसरी तरफ रहा है, वैसे ही आपके पर्सन अगर उन्हें पता है कि उन्हें नींद आने वाली है नहीं क्योंकि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, तो ये चाइल्डिश बातें खुद के दिल से डील करते करते वो ये नहीं समझ पा रहे कि इससे अच्छा है कि आपसे डायरेक्ट बात कर ले। जैसे यहाँ पे ये बर्ड है, पीकॉक है, उसकी खूबसूरती हम तभी देख पाते हैं जब वो अपना जो फेदर है यानी कि ये पंख उसके पूरी तरह से खोल देता है और जब नाचता है तब उसकी खूबसूरती ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे ही आपके पर्सन जब अपने दिल के फीलिंग्स आपकी तरफ ओपन अप करेंगे
यानी कि जैसे एक मोर को खुशी होती है बारिश के वक्त, वैसे अगर आपके पर्सन सच्चे दिल से अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे और वो खुशी जब आप महसूस करेंगी या करेंगे तब बात और होगी। और ऐसी ही खुशी शायद वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, यानी कि आपके सामने अपने दिल की बात रखना भी चाहते हैं और अपने दिल का हाल भी बयां करना चाहते हैं कि वो किस तरह से आपके बारे में डे एंड नाइट सोचते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, थिंकिंग, कम्युनिकेशन, गिव अप। तो कम्युनिकेशन को लेके उन्होंने गिव अप कर दिया है, यानी कि यहाँ पे भी इस पर्सन ने इस सॉर्ड को हाथ में नहीं उठाया है। तो उन्हें लगता है कि बात अगर करनी है तो आपसे स्टार्ट हो जाए, यानी कि वो अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेने वाले। मतलब ये जो वैंड्स का कार्ड है, ये उन्हें पता है कि आप भी शायद उनके लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि बात आपसे शुरू हो, यानी कि कम्युनिकेशन इस बार आप स्टार्ट करें। नेक्स्ट है 2, बैलेंस, वेटिंग। तो शायद 2 दिन से आपकी बात नहीं हुई है, या फिर हो सकता है 2 घंटे से, और ये पर्सन चाहते हैं कि 2 मिनट में भी आपका कॉल आ जाए या फिर मैसेज आ जाए तो क्या बात है। तो बैलेंस करने की उनकी विश है, यानी कि वो चाहते हैं कि जैसे वो इस वक्त शायद आपको मिस कर रहे हैं, वैसे ही आपकी तरफ से अगर पता चले कि आप भी उन्हें मिस कर रही हैं या कर रहे हैं, तो ये बैलेंस हो जाएगा और उनका वेटिंग पीरियड भी ख़त्म हो जाएगा। तो इट्स अप टू यू कि अगर आपको लगे और आप भी उनके लिए वेट कर रही है तो आपका एक टेक्स्ट उन्हें शायद काफ़ी सुकून दिला सकता है। नेक्स्ट है सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, थिंकिंग, कम्युनिकेशन, रियलाइजेशन। तो कुछ बातें हैं जिनकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशन भी हो रहा है, यानी कि डे ड्रीमिंग तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन उन्हें शायद एहसास हो रहा है कि आप सच में उनके लिए कितनी मायने रखती हैं, कितने मायने रखते हैं। मतलब सॉर्ड का कार्ड आया है, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो उन्हें पता है कि आपकी तरफ से अगर बात ना हो, यानी कि आप दोनों में अगर कम्युनिकेशन ना हो, तो उनका दिन किस तरह से सैडनेस में बदल जाता है। तो ये रियलाइजेशन शायद उन्हें अभी महसूस हो रहा है। नेक्स्ट है 8 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। एक्शन लेना चाहते हैं और वो भी फास्ट। तो हो सकता है कि अगर आपकी तरफ से उन्हें कम्युनिकेशन मिल जाए तो ये पर्सन आपसे डबल स्पीड में कुछ बात कहें अपने दिल की, क्योंकि वो एक्शन लेने के मूड में भी है। नेक्स्ट है 3, कनेक्शन, मिक्सअप, कम्युनिकेशन। तो आपके साथ वो अपना एक कनेक्शन तो फील भी करते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन को लेके उन्हें शायद थोड़ी मिक्सअप फीलिंग हो रही है, यानी कि उन्हें लगता है कि सिर्फ वो ही बातें कर रहे हैं, ऐसा ना हो, गिव एंड टेक हो। जैसे कि हमने पहले ही देखा कि बैलेंस तो वो चाहते ही है, और जो कम्युनिकेशन हो उसमें भी वो मिक्सअप चाहते हैं, यानी कि कुछ बातें वो आपसे सुनना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि कुछ बातें आप उनकी सुने। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। अंडरस्टैंडिंग, आवर ट्रू लव इज़ बॉर्न फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग। तो शायद उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो है अंडरस्टैंडिंग, और उसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों के दिल में ये प्यार की फीलिंग दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये उन्हें शुरुआत लगती है, मतलब आपकी सोच और उनकी सोच, बातों को समझने की एक आपकी कैपेसिटी और उनकी भी कैपेसिटी, इससे ही आप शायद एक दूसरे को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ रहे हैं, और यही वजह है आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार की। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।